यदि हमारे पास धीरज नहीं है तो हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर सकते। हमें अंत तक धीरज धरे रहने में सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप कोई त्वरित परिणाम नहीं है तो हमें यह सोचकर मूर्खता नहीं करनी चाहिए क्या इस चर्च में कोई परमेश्वर नहीं है। पहाड़ों और समुद्र में कई अजीबोगरीब और अनोखे पत्थर हैं। हजारों वर्षों से उन्हें हर तरह की हवाओं और बारिश से तोड़ा, काटा और तड़पाया गया है। इस तरह वे अब विभिन्न सुंदर रूप धारण कर सकते हैं। ऐसी चीजें रातों रात नहीं बन सकती। जब आप परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, आकाश और पृथ्वी की सभी चीजें रातों रात नहीं बनी हैं। हमें यह बताने के लिए कि सब कुछ धीरज और दृढ़ता के द्वारा पूरा किया गया था। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 10 में इस शिक्षा को छोड़ा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे अंत तक थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इसका अर्थ है, अब आपके पास जो सत्य है वह कितना अद्भुत है, आपका भविष्य कितना शानदार होगा। आप अपनी चाबी किसी और को क्यों देते हो? दूसरे शब्दों में, आप इसे दूसरों को क्यों लेने देते हैं? इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है जो मसीह के जीवन का पालन करते हुए दर्द और पीड़ा से मुक्त हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लिखा है कि जो कोई भी मसीह का चेला बनना चाहता है उसे अपना क्रूस उठाना चाहिए और उनके पीछे चलना चाहिए। इसलिए आयत 10 में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं वे अंतिम न्याय के दिन सुरक्षित रहेंगे जब परमेश्वर दुनिया को नष्ट कर देंगे और उनका न्याय करेंगे। परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे जो उनके वचन के अनुसार जीते हैं। आइए हम इसे फिर से पढ़ें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। इस प्रकार हमें वह बनना चाहिए जो विजयी हो। यद्यपि परमेश्वर के वचन में विलंब हो, लेकिन इसके लिए प्रतीक्षा करें क्योंकि वह निश्चित रूप से आएगा और देर न करेगा। परमेश्वर ने हमें नबी हबक्कूक के द्वारा सांत्वना के ऐसे वचन दिए हैं। जब हम अंत तक धीरज धरने की परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो जब भी हम खतरे में होंगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस शिक्षा को गहराई से उत्कीर्ण करें। आपको उनकी संतान बनने के लिए कहते हुए जो जहाँ कहीं वे जाते हैं वहाँ उनका अनुसरण करती हैं। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।